सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका इस एक खूबसूरत से क्लास में जिसमें हम रैपिड स्पीड में रिवीजन करने वाले हैं वोकैबुलरी का। अब तक 4 क्लासेस की ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, ये 5वीं क्लास है। 15 मिनट से भी कम के वीडियो में हम आपको लगभग 250 वर्ड्स कराते हैं टोटल, और ये एक यूनिक हमारी तरफ से काम चल रहा है। तो अगर भैया अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को दबा के एकदम लाइक कर देना, शेयर कर देना, हर जगह पहुंचा देना। आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बाकी मेरे भाई, इस क्लास के साथ साथ हम आपको और भी क्वालिटी कंटेंट देते हैं। जैसे इस क्लास का पूरा एक डिटेल्ड पीडीएफ आता है, एक रिवीजन पीडीएफ आता है, 2 क्विज आते हैं, और वो सब आपको मिलते हैं आपके अपने ऐप टॉपर्स विजडम पर। तो टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और उसी पे ये सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। बाकी अगर टॉपर्स विजडम ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको ये सब ऑप्शंस भी मिलते हैं, जहां पे आप प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं, फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, रीडिंग लाइब्रेरी ले सकते हैं। डेली आपको बहुत सारे एडिटोरियल्स उसमें मिलते हैं, डेली 20 वर्ड्स अलग से भी मिलते हैं वोकैबुलरी के, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो सबसे पहला जो वर्ड आज की क्लास का, दैट इज सेंसर। सेंसर करने का मतलब क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में बेसिकली जब हम कोई उल्टी सीधी बात कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, गलत गलत कहते हैं, डांटते हैं, तो हम उसको सेंसर करते हैं। सेंसर के सिनोनिम की बात करेंगे, सबसे पहले कंडेम आ जाए। कंडेम करना, किसी को रिब्यूक करना, रिप्रीमेंड करना, डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, चाइड करना, किसी को डांटने के सेंस में आगे सारे। एंटोनिम में देखेंगे तो तारीफ करना, तो प्रेज करना कह सकते हैं, कमेंड करना कह सकते हैं, अप्लाउड करना कह सकते हैं, अप्रूव करना कह सकते हैं, लाउड करना कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट करना कह सकते हैं। ये सब किसके सेंस में आएंगे? बेसिकली तारीफ करने के, एक्साल्ट करना कह सकते हैं आप। अगला अगर हम वर्ड देखेंगे तो वो होता है मोरोज। मोरोज बेसिकली क्या है? सलन, ग्लूमी, मोरोज, ब्लीक, ये सब वर्ड्स मैं आपको जनरली एक साथ पढ़ाता हूँ, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, और ये कई कई बार आपके ऑलरेडी आ लिए हैं। मैंने कोशिश ये करी है कि जितने जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं ना, वो मल्टीपल टाइम्स हमने इसीलिए रखे हैं जिससे कि आपको सारे के सारे याद हो जाएं, क्लास के अंदर ही आपको मेहनत अलग से ना करनी पड़े। सो मोरोज का बेसिकली क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उदास रहता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा रहता है, दुखी रहता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। सो ग्लूमी कह सकते हो, सलन कह सकते हो, ग्लम कह सकते हो, डिजेक्टेड कह सकते हैं, मेलंकली कह सकते हैं, इसके अलावा ब्लीक कह सकते हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करेंगे तो चीयरफुल, जोवियल, हैप्पी, मैरी, इसके अलावा ब्लाइट कह सकते हैं, तो बेसिकली ग्लीफुल आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ मतलब इडियम्स भी होते हैं जो खुशी को दिखाते हैं। सो ऑन क्लाउड 9 बोल सकते हैं, इन 7th हेवन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है खुश। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज वेन। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एक तो इडियम आपका होता है ऑन द वेन, जिसका मतलब होता है कोई चीज जो डिक्लाइन हो रही होती है। सो वेन का मतलब ये होता है किसी चीज में कमी आना। ठीक है, कमी आना। सो आप कह सकते हैं डिक्लाइन होना, डिमिनिश होना, डिक्रीज होना, ड्विंडल होना, फेड होना, और एब होना। ठीक है, और ड्विंडल मैंने कल भी बताया था, जब किसी जगह बांध देते हैं बंडल तो वो जाती है ड्विंडल। ठीक है, इस तरीके से। एंटोनिम्स में अगर देखोगे तो वैक्स करना, ग्रो करना, इंक्रीज करना, राइज करना, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, किसी चीज को एक्सपेंड करवाना, ये सब बेसिकली क्या आ जाएंगे इसके एंटोनिम। अगर हम अगले वर्ड की बात करते हैं तो हिंडर। हिंडर करने का मतलब क्या है मेरे भाई? जब हम किसी चीज में बाधा डाल देते हैं, हेम्पर करते हैं, इंपीड करते हैं, तो हेम्पर भी पढ़ाया हुआ है, इंपीड भी पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा ब्लॉक कर देना, किसी चीज को डिले कर देना, थ्वार्ट करना। थ्वार्ट करने का मतलब बेसिकली किसी चीज में बाधा डाल देना, किसी चीज को बेसिकली इंपीड कर देना। तो ये आपके आ जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा भाई? किसी की मदद करना, तो एड करना कह सकते हैं, असिस्ट करना कह सकते हैं, हेल्प करना कह सकते हैं, किसी चीज को फैसिलिटेट करना कह सकते हैं आप, प्रमोट करना, सपोर्ट करना, यानी कि मदद करने वाले वर्ड्स। अगर अगले वर्ड की तरफ देखेंगे तो अगला आपका वर्ड है टेसिटन। टेसिटन का मतलब क्या होता है? जो रिजर्व्ड होता है, जो कम बात करता है, रेटिसेंट उसको बोल देते हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट हम उसको बोल देते हैं, साइलेंट बोल सकते हैं, क्वाइट बोल सकते हैं, अनकम्युनिकेटिव बोल सकते हैं, टाइट लिप्ड इसके लिए एक फ्रेज बन सकता है कि भैया बिल्कुल बात ही नहीं करता है। एंटोनिम्स में देखेंगे तो जो बहुत बात करता है तो टॉकेटिव बोल सकते हैं, लोकेसियस बोल सकते हैं, गैरोलस बोल सकते हैं। इसके अलावा चैटी बोल सकते हैं, वॉल्यूबल बोल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा बात करता है, वॉल्यूबल। ठीक है, मतलब बहुत वॉल्यूम है उसका। इसके अलावा वर्बस बोल सकते हैं, वर्बस का मतलब भी होता है फुल ऑफ वर्ड्स। इसके अलावा एक्सट्रोवर्ट आप बोल सकते हैं। तो ये सब इसके एंटोनिम्स बनेंगे। अगला आपका वर्ड है प्लाउजिबल। प्लाउजिबल का मतलब होता है समथिंग पॉसिबल, समथिंग रेशनल, समथिंग रीजनेबल। ठीक है, कोई चीज जो ऐसी है जिस पे रीजनेबल है, बिलीवेबल है, लाइकली टू बी ट्रू है, जिस जो सच होने के चांसेस हैं। सो क्रेडिबल कह सकते हैं, बिलीवेबल कह सकते हैं। देखो, क्रेडिबल को क्रेड से याद रखेंगे। क्रेड आपका रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है विश्वास। ठीक है, सो बिलीवेबल कह सकते हैं, बिलीव करने लायक। कन्विंसिंग, कोई चीज जो आपको कन्विंस कर ले। लाइकली का मतलब होता है जिस चीज के सही होने की संभावना है। इसके अलावा रीजनेबल कह सकते हैं, प्रोबेबल कह सकते हैं, और प्रैक्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एंटोनिम में देखेंगे। इम्प्लाउजिबल आ जाएगा आई एम लगा देने से इसमें। अनबिलीवेबल कह सकते हैं, अनलाइकली कह सकते हैं, इम्प्रोबेबल कह सकते हैं, इनक्रेडिबल।
अगला आपका जो वर्ड है दैट इज ग्लूमी, और ग्लूमी का मतलब भी अभी थोड़ी देर पहले सलन वाले वर्ड्स पढ़ाए थे ना, एग्जैक्ट लगभग वही वर्ड्स हैं। तो सलन हो गया, डिज्मल हो गया, ग्लूमी हो गया, ड्रीरी हो गया, ब्लीक आप बोल सकते हैं, डिप्रेसिंग आप बोल सकते हैं, कोई चीज सोम्बर आप बोल सकते हैं, मेलंकली आप बोल सकते हैं। देखो डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे कवर करें हमने, लेकिन ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। जो आपके सलन वाले हैं, जो आपके ग्लूमी वाले हैं, जो मोरोज वाले हैं, सब आपके एक जैसे ही वर्ड्स होते हैं, तो इन सबको याद रख लेना। तो सलन, ग्लूमी, मोरोज, डिज्मल, ड्रीरी, ब्लीक, डिप्रेसिंग, सोम्बर, मेलंकली, यानी कि जो उदासी को दिखाते हैं। एंटोनिम में ब्राइट यानी कि जो खुश है, चीयरफुल है, सनी है, जॉयफुल बोल सकते हैं, लाइवली बोल सकते हैं, इसके अलावा रेडियंट बोल सकते हैं, इसके अलावा एंथुजियास्टिक बोल सकते हैं, जीलस आप बोल सकते हैं, जेस्टफुल आप बोल सकते हैं। तो ये सब इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज रेज। रेज करने का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को ऑब्लिटरेट कर देना, वाइप आउट कर देना, डेमोलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, फ्लैटन कर देना, किसी चीज को लेवल कर दिया, रुइन कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया। ठीक है। एंटोनिम्स देखेंगे तो बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, इरेक्ट, इरेक्ट करने का मतलब है कोई बिल्डिंग वगैरह को आपने खड़ा कर दिया। ठीक है। और रेज करना, इसके अलावा स्टेब्लिश करना, किसी चीज को बनाने के सेंस में आता है। इसके अलावा फाउंड आपकी एक वर्ब आती है जिसका मतलब होता है स्टेब्लिश करना। ठीक है, वो भी आ जाएगा। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज टेनेशियस। टेनेशियस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टेनेशियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो किसी चीज को होल्ड करे फर्मली, सो डिटरमिन्ड हो, नॉट गिविंग अप, यानी कि जो हार ना माने, तो टेनेशियस बोलते हैं जो लंबे टाइम तक टिके। आप कह सकते हैं परसिस्टेंट जो है, जो किसी चीज को ना लेके रेजिस्ट करता है चीजों को लेके, वो भी आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। सो परसिस्टेंट हो सकता है, परजीवर, मतलब परजीवर जो करता है ना व्यक्ति, तो परजीवरेंट बोल सकते हैं उसको। इसके अलावा डिटरमिन्ड आप बोल सकते हैं, रिजोल्यूट आप बोल सकते हैं, स्टेड फास्ट बोल सकते हैं, डॉग्ड बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जो जमा हुआ है। स्टबन आप बोल सकते हैं, जो जिद्दी वाले सेंस में आ जाता है थोड़ा सा। एंटोनिम में वीक कह सकते हैं, इरेजोल्यूट कह सकते हैं। रिजोल्यूट का मतलब है जो जमा हुआ, इरेजोल्यूट एंटोनिम में आ जाएगा। फ्लेक्सिबल जो मुड़ जाता है, वेवरिंग जो एक जगह पर टिकता नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कह सकते हैं आप। ठीक है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज नेफेरियस। नेफेरियस हो गया, नोटोरियस हो गया, ग्रेजियस हो गया, ये तीनों ही होते हैं नेगेटिव क्वालिटी के। हालांकि नेफेरियस मतलब विक्ड हो गया, एविल हो गया, क्रिमिनल इन नेचर हो गया, तो विक्ड कह सकते हैं, इविल कह सकते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं विलियनस, जो विलियन जैसा हो, विलियनस। इसके अलावा सिनिस्टर बोल सकते हैं, जो पाप करता हो, सिन करता हो। हीनियस बोल सकते हैं। इसके अलावा इन इक्यूटस बन जाता है। तो इनिक्यूटस का मतलब भी होता है बेसिकली कोई जो बहुत खराब नेचर का है, कोई क्राइम जो करता है बेसिकली। एंटोनिम में वर्चुअस, इसके अलावा नोबल, ऑनेस्ट, गुड, राइचियस, इसके अलावा एथिकल, ये सब आपके एंटोनिम में। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, खास करके डांटना, किसी को ढंग से फटकार लगाना किसी की। ठीक है। सो रिब्यूक कह सकते हैं, स्कॉल्ड कह सकते हैं, एडमोनिश करना, एडमोनिश करना, रिप्रोच करना, सेंसर अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, चाइल्ड आपको बताया था। ठीक है। तो ये सब इसके डांटने वाले वर्ड्स ही हैं। दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके भी आप सिनोनिम एंटोनिम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एंटोनिम में वही प्रेज करना, कमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट करना, अपलाउड करना, अप्रूव करना, लाउड करना, ठीक है, एग्जाल्ट करना, ठीक है, ग्लोरीफाई करना किसी चीज को। तो ये सब इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है भाई? जिसके अंदर बहुत कम बल हो, फीबल यानी कि निर्बल। ठीक है। फीबल, फीबल, फी देने का भी बल ना जिसके अंदर हो। ठीक है। तो जिसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ ना हो, सो वीक कह सकते हैं, फ्रेल कह सकते हैं, डेलिकेट कह सकते हैं, इनफर्म कह सकते हैं, फ्रेजाइल कह सकते हैं, प्यूनी बोल सकते हैं। ठीक है। इन सब का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत मतलब बहुत कमजोर है, ब्रिटल आप बोल सकते हैं इसके लिए, ब्रिटल। एंटोनिम में स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, जो बेसिकली पूरा रोबोट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। विगरस बोल सकते हैं, स्टर्डी बोल सकते हैं, पावर जिसके अंदर हो। हर्टी बोल सकते हैं इसको आप, हार्डी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है? आपका एक नाउन होता है ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा। सो ऑस्टेंटेशियस बेसिकली उसी के एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है। तो शोइंग ऑफ वेल्थ, नॉलेज और स्किल इन अ वल्गर वे टू अट्रैक्ट अटेंशन। आप कह सकते हैं सोई, फ्लैसी, प्रेटेंशियस, फ्लैम्बॉयंट, गॉडी, एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है। ये सब इसके मतलब सिनोनिम में आ जाएंगे। एंटोनिम में देखेंगे सो मॉडेस्ट है, सिंपल है, हम्बल है, प्लेन है, अनअज्यूमिंग है, रिस्ट्रेन है, जो बेसिकली अपने आप को थोड़ा सा दबा के रखता है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज जेस्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वर्ड बताया था जेस्टफुल। जेस्टफुल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एक्साइटमेंट हो, ऊर्जा हो। तो जेस्ट का मतलब ही क्या आ जाएगा? एक्साइटमेंट हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, एंथुजियाज्म हो जाएगा, जील हो जाएगा। एंथुजियाज्म, गस्टो, जील, फर्वर, विगर, पैसन, ईगरनेस। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके सिनोनिम आ जाएंगे। एंटोनिम में अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, इंडिफरेंस कह सकते हैं, बर्डन आप बोल सकते हैं, इसके अलावा लिथार्जी बोल सकते हैं, इसके अलावा डलनेस बोल सकते हैं, इंडोलेंस बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये सब इसके एंटोनिम में आ जाएंगे। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कोई चीज जो बड़ी फ्लेक्सिबल सी है वो डोसाइल हो जाएगी। सो आप कह सकते हैं जो फ्लेक्सिबल है, रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन, इजीली मैनेज्ड। सो ओबीडियंट बोल सकते हैं, कंप्लाइंट बोल सकते हैं, सबमिसिव बोल सकते हैं, ट्रैक्टेबल बोल सकते हैं, जिसको ट्रैक्ट कर सकते हैं, मीक बोल सकते हैं, अमेनेबल बोल सकते हैं। मीक यानी कि जो दब्बू किस्म का आदमी होता है। ठीक है। एंटोनिम में वही स्टबर्न, डिसोबीडियंट, डिफाइंट, रिबेलियस,
अनरूली, विलफुल, ठीक है, ये सब। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज फ्लाउट। फ्लाउट करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, किसी रूट मतलब रूल वगैरह को तोड़ देना, ठीक है, कोई कानून वगैरह को तोड़ देना, फ्लाउट कर देना, ठीक है। तो मजाक उड़ा देना किसी चीज का, कानून या मतलब नियम कानून या परंपरा की खुली अवहेलना करना, मजाक उड़ा देना। तो डिसओबे करना, डिफाई करना, डिसरिगार्ड करना, वॉयलेट करना, ब्रीच करना, इग्नोर करना, ये सब इसके सिनोनिम में आएंगे। एंटोनिम में आप क्या देखोगे? ओबे करना, रिस्पेक्ट करना, फॉलो करना, ऑनर करना, ऑब्जर्व करना, कंप्लाई करना, अधियर करना, ठीक है, कंफर्म करना, ये सब इसके एंटोनिम में। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज जेडेड। अब जेडेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो एकदम ना थक गया है। ए से लेके जेड तक पहुंचने में बच्चा थक जाता है ना, एबीसीडी बोलते बोलते, जेड तो लास्ट है, तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते थक ही जाता है आदमी। सो जेडेड का मतलब ही क्या होता है? टायर्ड, बोर्ड और लैकिंग एंथुजियाज्म आफ्टर टू मच ऑफ समथिंग। जब बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाती है, सो वियरी बोल सकते हैं, टायर्ड बोल सकते हैं, एग्जॉस्टेड बोल सकते हैं, बोर्ड बोल सकते हैं, फटीग्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम आ जाएंगे। अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो फ्रेश, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, लाइवली, रिफ्रेश्ड आप बोल सकते हैं, ईगर आप बोल सकते हैं, कीन आप बोल सकते हैं, जीलस आप बोल सकते हैं, जेस्टफुल आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला आपका वर्ड है वाइबल। वाइबल का मतलब होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, प्लाउजिबल। जो प्लाउजिबल था ना, लगभग उसी कैटेगरी का वर्ड है भी। वाइबल का मतलब है कि कोई चीज जो मतलब कुछ होने लायक है, लायक। और वाइबल से ही आपका वाइबिलिटी नाउन बनता है, ठीक है। सो वाइबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी एक तरीके से, तो वाइबल का मतलब पॉसिबल हो जाएगा। सो कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, प्रैक्टिकल कह सकते हैं, एंड फीजिबल कह सकते हैं। तो एक तो ये फीजिबल वर्ड ध्यान रखना है, एक वाइबल आपको ध्यान रखना है, एक प्लाउजिबल आपको याद रखना है। तो फीजिबल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, वर्केबल हो गया, प्रैक्टिकेबल हो गया, पॉसिबल, सस्टेनेबल, ये इसके सिनोनिम। एंटोनिम्स में अनवर्केबल हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं, इम्पॉसिबल कह सकते हैं, अनफीजिबल कह सकते हैं, अनटेनेबल बोल सकते हैं। तो ये सब इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज इम्पार्शियल। भाई जिस जो पार्शियल ना हो, पार्शियल, आपने एक वर्ड सुना है कि यार बड़ा पार्शियलिटी कर रहा है। पार्शियलिटी करना है नहीं पक्षपात करना। तो जो पार्शियल है वो पक्षपात करता है, बायस्ड है। तो जो इम्पार्शियल है इसका मतलब वो अनबायस्ड है, जिसके अंदर कोई पक्षपात नहीं है। तो आप कह सकते हैं ट्रीटिंग ऑल साइड इक्वली, फेयर एंड अनबायस्ड। सो अनबायस्ड, न्यूट्रल, फेयर, ऑब्जेक्टिव, इक्विटेबल, जस्ट। जस्ट का मतलब क्या होता है? जो कोई चीज फेयर है ना। एंटोनिम में बायस्ड कह सकते हैं, पार्शियल कह सकते हैं, प्रीजुडिस कह सकते हैं, अनफेयर कह सकते हैं, पार्टीजन कह सकते हैं। ये इसके बेसिकली एंटोनिम्स में। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या है? खतरनाक। और भाई एक खतरनाक काम जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो है मेरी एक एडवाइस को इग्नोर करना। और वो एडवाइस ये है कि भाई टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन आप सबके फोन में होना चाहिए, और भैया वीडियो को लाइक शेयर आपको करना चाहिए, ठीक है। सो परनीसियस का मतलब होता है कोई चीज फुल ऑफ डेंजर हो, फुल ऑफ रिस्क हो, जिसमें बहुत सारा खतरा आपको हो। सो डेंजरस आप कह सकते हैं, हिजार्डस आप कह सकते हैं, रिस्की आप कह सकते हैं, ट्रेचरस आप कह सकते हैं। इसके अलावा प्रेकेरियस। प्रेकेरियस का मतलब होता है अनसर्टेन। प्रेकेरियस को आप ऐसे याद रख सकते हैं, वो एक वेब सीरीज हुआ करती थी जीओटी, गेम ऑफ थ्रोन्स। उसमें जब वो जो उसके डायनासोर थे, कौन थे वो, ठीक है, जो वो थे, जब उनसे आवाज निकल आती थी तो वो ऐसे बोलती थी ड्रैकेरियस। सो ऐसे मेरे को ऐसे लगता था प्रेकेरियस, तो बस वही ड्रैकेरियस। सो अनसेफ कह सकते हैं। इसके अलावा एंटोनिम में सेफ हो गया, सिक्योर हो गया, हार्मलेस हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, इसके अलावा रिस्क फ्री हो गया। तो ये सब आपके क्या आ जाएंगे? एंटोनिम्स आ जाएंगे। बाकी मेरे भाई एक बार ये वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके कोशिश करेंगे कि कितने क्वेश्चन मतलब कितने वर्ड्स को आप बेसिकली रिकॉल कर पा रहे हैं, कितने वर्ड्स आपको मीनिंग याद आ रहे हैं। एक बार 20 के 20 वर्ड्स को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। जो जो मीनिंग आपको एग्जैक्टली याद आ पाए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, लिखेंगे कि डे 5 डन, क्लास 5 डन, डे 5 क्लास 5 जो भी आप मेंशन करना चाहें। और साथ ही साथ में बताएंगे कितने वर्ड्स को आप रिकॉल करना कर पाए। और देखो हंसी मजाक में 15 मिनट से भी कम टाइम, 15 मिनट क्या भाई, अभी तो 13 मिनट हुए हैं, ठीक है। और उतने कम टाइम में हमने कितने वर्ड्स पढ़े? 20 आपके मेन वर्ड्स थे, 120 आपके सिनोनिम के अंदर वर्ड्स थे, 109 आपके एंटोनिम्स के अंदर वर्ड्स थे, टोटल मिला के 249। और इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स जो मैं अलग से एक्स्ट्रा आपको बताते रहता हूं वो अलग, यानी कि मोर देन 250 वर्ड्स इन जस्ट 15 मिनट्स, लेस देन 15 मिनट्स। और अगर आप इसको 1.5x पे देखोगे तो 10 मिनट के अंदर। अगर आप बुक लेके भी रिवीजन करने बैठोगे ना डेली इतना, तो भाई साहब इतना रिवीजन नहीं कर पाओगे जितना मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। तो ये क्लास आपको किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। अगर आप मिस कर रहे हो मेरे भाई बहुत कुछ गलत चीज, मतलब गलत काम कर रहे हो आप, बहुत अच्छी चीज को मिस कर दे रहे हो। बाकी अब भाई प्रशांत सोलंकी इंग्लिश टेलीग्राम चैनल हमारा फॉलो जरूर कर लेना, ऐप टॉपर्स विजडम डाउनलोड कर लेना। जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस बैच है एप्लीकेशन पर, बहुत क्वालिटी कंटेंट है सिर्फ 399 में, एंड बिलीव मी आपको बहुत फायदा उससे होने वाला है। बाकी भाई पढ़ते रहिए, एडिटोरियल्स आपको मिलते हैं ऐप पे, बहुत कुछ मिलता है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन पे, और अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो ना तो भाई आप उस एप्लीकेशन को आंख बंद करके डाउनलोड कीजिए, मजा आपको आएगा टॉपर्स विजडम पे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।